हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग सेट। क्या आप भी दुनिया भर में वेबसाइट्स देख रहे हैं? कितनी बड़ी बड़ी, कितनी अच्छी अच्छी और कितनी ज़्यादा यूज वेबसाइट बनाते हैं। इसी चीज़ को लेते हुए हम लेकर आए हैं वेब डेवलपमेंट की सीरीज। इस पूरी सीरीज में हम पूरा वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, फ्रंट एंड एंड बैक एंड बोथ। फ्रंट एंड में हम यूज़ करेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड द मोस्ट यूज टेक्नोलॉजी रिएक्ट। ऑल्सो बैकएंड में हम यूज करेंगे Node.js, एक्सप्रेस एंड डेटाबेस के लिए MongoDB। हम इस पूरी सीरीज में आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इन डेप्थ लर्निंग और भी काफ़ी कूल चीज़ें और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बताएंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पहली सीरीज, दैट इज HTML। और हाँ, अगर आपको चाहिए कि हम ऐसी ही सीरीज कंटिन्यू करें, हमारे एफर्ट्स आपको अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो ऑफ वेब डेवलपमेंट। ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है वेब डेवलपमेंट की, जिसमें हम पढ़ेंगे HTML। HTML पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा होता क्या है HTML, व्हाट इज HTML। HTML stands for hypertext markup language. HTML stands for hypertext markup language. सी होता क्या है? जैसे कि तुम्हारी बॉडी में, जो तुम्हारी बॉडी है उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सबसे पहले तो हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑन अ हाई लेवल क्या है? हमारा है स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा। उसके ऊपर हमारी मसल, उसके ऊपर हमारी स्किन। सिमिलरली हमारे वेब पेज में जो हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो हमारा HTML होता है। HTML क्या करता है? HTML प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू द वेब पेज, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू द वेब पेज। ओके, उसके बाद वेब पेज का हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब उसको ब्यूटीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये क्या करता है? ये हमारी जो स्केलेटन है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी को ब्यूटीफाई करने के लिए स्किन पड़ी है, हमारे पास स्किन यूज होती है, वैसे ही हमारे HTML जो वेब पेज स्ट्रक्चर है उसको ब्यूटीफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट। अगर हमें कोई कलर ऐड करना हो या हमें कुछ ब्यूटीफाई करना हो, जैसे हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं? वो हम करते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट के थ्रू। ठीक है, अब ब्यूटी विदाउट ब्रेन इज नथिंग। हम अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड को ब्रेन देने के लिए हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट। What? JavaScript. It is a single threaded, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल थ्रेडेड। What is single threaded programming language और scripting language? क्या है? सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग स्लैश स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, ये क्या करती है? ये हमारे वेब पेज को ब्रेन प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स ब्रेन टू आवर वेब पेज कि करना क्या है हमें फ्रंट एंड पे। ठीक है, बट इस वीडियो में हम पढ़ेंगे HTML के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट अवर जर्नी विद HTML। आओ HTML स्टार्ट करते हैं। तो HTML में होता क्या है? HTML में जब हम कोई चीज लिखते हैं तो हम लिखते हैं टैग्स के थ्रू। किसके थ्रू? टैग्स के थ्रू। टैग्स क्या होते हैं? ये हमारे वेब पेज को बताते हैं दीज आर स्पेशल कैरेक्टर्स जो हमारे वेब पेज को बताते हैं, जो हमारे वेब पेज को बताते हैं कि हमें क्या रेंडर करना है, जो हमारे वेब पेज को बताते हैं कि हमें क्या दिखाना है, कि हमें क्या दिखाना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई पैराग्राफ दिखाना होता है तो हम एग्जाम्पल के लिए P टैग यूज करते हैं। अगर हमें कोई हेडिंग दिखानी होती है तो हम H टैग यूज करते हैं। तो अभी तो ये बहुत बेसिक है। लेट अस गो टू आवर VS कोड, जहां पे हम देखेंगे कि कैसे एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज बनाते हैं, कैसे हम जो है एक वेबसाइट बनाते हैं। सबसे पहले चलो हम लोग अपने वेब पेज पे चलते हैं, VS कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा VS कोड पे। सबसे पहले मैं यहाँ एक फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, फोल्डर का नाम रखते हैं HTML। न्यू फोल्डर 2 रीनेम हो गया, चलिए इसे रीनेम कर देते हैं HTML। ओके, इसके अंदर जाएंगे अपन, हम क्रिएट करेंगे ओपन विद कोड। उसके बाद हम जाएंगे
यहाँ पे, और हम अपनी फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू टेक्स्ट फाइल, जिसका नाम हम रखेंगे, सॉरी नॉट न्यू टेक्स्ट फाइल, हम रखेंगे न्यू फाइल, इसका नाम हम रखेंगे index.html। देखो, जब भी तुम किसी वेबसाइट पे जाते हो तो सबसे पहली जो चीज वेब ब्राउजर के अंदर जाती है, रेंडर होती है, वो हमारी फाइल होती है index.html फाइल। इसीलिए हमने यहाँ पर index.html फाइल रखा है। देखो .html फाइल रेंडर होती है। अब तुम चाहो index.html या फिर मेरा नाम जैसे अखिल है तो अखिल.html या कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे पहली फाइल जो रेंडर होगी वो .html एक्सटेंशन वाली फाइल ही रेंडर होगी। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। लेट्स गो। यहाँ से कट लगवाऊंगा एक। स्टार्ट। सो अब हम अपनी फाइल पे आ चुके हैं। अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ। अगर तुम VS कोड यूज कर रहे हो और तुम यहाँ पे टाइप करोगे शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क, तुम्हें ये दिख रहा है एमिट ऑब्जर्वेशन। अब जैसे ही तुम उस पर एंटर करोगे तुम्हारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो हमारी बॉडी में एक हेड है, एक बॉडी है। ओके, इसी तरीके से हमारे HTML पेज में भी एक हेड होता है और एक बॉडी होती है। देखो, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे तुम ये हेड देख सकते हो, यहाँ पे हम डॉक टाइप जो HTML है, ये हमारे वेब पेज को बताता है कि हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। ये बताएगा कौन सा HTML वर्जन हम यूज कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम HTML लैंग, जी हमारा जो वेब पेज की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, इसलिए हम लोगों ने इंग्लिश लिखा है। EN इंग्लिश। ठीक, हम यहाँ पे कैरेक्टर एनकोडिंग बताएंगे कि हम किस तरीके का एनकोडिंग फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। हम लोग यूज कर रहे हैं UTF-8। ओके, हम यहाँ पे नेम, मेटा नेम में व्यू पोर्ट देंगे कि हमें कहाँ दिखाना है, अपने व्यू पोर्ट पे। और उस कंटेंट की जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, जितनी बड़ी हमारी स्केल विड्थ है, जो हमारी ब्राउजर पे व्हाइट कलर की विंडो दिखती है, स्पेशली हम ये विड्थ इज इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ से और इनिशियल स्केल 1.0 से दिखाते हैं कि वो पूरी विंडो एक व्हाइट कलर की विंडो होनी चाहिए, जो कि जूम्ड इन नहीं होनी चाहिए। स्केल उसका इनिशियल 1.0 यानी कि 100% पूरी विंडो होनी चाहिए। ठीक है, टाइटल में हम यहाँ पे हम लोगों ने दिया है डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे देता हूँ अखिल, जैसे लेक्चर 1, फॉर एग्जांपल लेक्चर 1। सो जब हम इसे रेंडर करेंगे, हम इस पेज को जब रेंडर करेंगे, जैसे यहाँ पे हम ओपन करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर। ओपन विद लाइव सर्वर के लिए तुम्हें यहाँ पे VS कोड में जाके एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। ओके, जिसका नाम होगा ओपन विद लाइव सर्वर। अब देखो, अब तुम देखो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे तुम्हें लेक्चर 1 दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें लेक्चर 1 दिखा रहा है। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया है, ये है मेरा VS कोड। इसमें मैंने लेक्चर 1 से लेक्चर मान लो डाल दिया है HTML इज गुड। ओके, तो अब यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे HTML इज गुड आ रहा है। मतलब जो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई तुम वेबसाइट खोल रहे हो facebook.com, खुल जा। हाँ, अब देखो जो तुम देख रहे हो ये facebook.com, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो facebook.com लॉगिन और साइन अप लिखा है, मतलब कि फेसबुक भी इसी HTML का यूज कर रहा है और उसने टाइटल में फेसबुक HTML डाल रखा है, फेसबुक लॉगिन और साइन अप डाल रखा है। ओके देखो गाइस, इतना बोलते बोलते मुझे खांसी आने लगी, तो इस वीडियो पे एक लाइक तो जरूर से जरूर कर देना। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जिन्हें HTML सीखना है। ओके, सो ये है हमारा हेड। हम देखो, जो भी हम टाइटल या फिर मेटा डेटा डालते हैं, मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट द वेबसाइट, कि मतलब वेबसाइट किस बारे में है, क्या है, कैसे है, वो सब मेटा डेटा में आता है। तो जितना भी मेटा डेटा होता है हम लोग अपने हेड टैग के अंदर डालते हैं। ठीक, अब जैसे मैंने बताया मेरी ह्यूमन बॉडी खत्म। अब मेरी ह्यूमन बॉडी में दो पार्ट थे, हेड और बॉडी। अब हमारा हेड का पार्ट हमने समझ लिया, हेड क्या होता है, HTML में समझ लिया। अब हम समझेंगे व्हाट इज बॉडी। देखो, जो तुम भी कंटेंट लिखते हो पूरे पूरे HTML पेज का, वो किस में आता है, इसमें आता है, दिस इज कंटेंट। ओके, ये आता है कंटेंट में।
ये आता है कंटेंट में। सॉरी गाइस, ये तुम्हारे कंटेंट में आता है। ओके, तो तुम लिखोगे दिस इज कंटेंट, तुम यहाँ पे गए, मैंने इसे करा सेव, अब मैं इसे कर रहा हूँ शो, देखो दिस इज कंटेंट। तो जो भी हमारा कंटेंट पार्ट होता है वो हमारी बॉडी में आता है। किस में आता है? वो हमारी बॉडी में आता है। तो लेकिन हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते। HTML में हमारे पास खूब सारे टैग होते हैं, जैसे ये HTML भी एक टैग है, ये हेड भी एक टैग है, बॉडी भी एक टैग है। तो ये टैग होते क्या है? टैग स्पेशली एक तरीका होता है बताने का हमारे वेब ब्राउजर को कि क्या हम लिख रहे हैं, किस बारे में लिख रहे हैं और ये क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल सम बेसिक टैग्स होते हैं, एच टैग, एच टैग, ओके। उसके बाद आता है हमारा पी टैग, उसके बाद आता है हमारा एंकर टैग। सो एच टैग क्या होता है? एच हमारा हेडिंग टैग होता है। क्या होता है? हेडिंग। जब भी हमारे किसी वेबसाइट पे जो हेडिंग जाती है, जो टॉप मोस्ट हेडिंग जाएगी, वो हमारे एच टैग के अंदर आएगी। जब भी हमें कुछ पैराग्राफ लिखना है, बहुत बड़ा पैराग्राफ, तो उसके लिए हम लोग क्या जाते हैं? पी टैग का यूज करते हैं। ठीक, हम क्या यूज करते हैं? पी टैग, ऑल्सो नोन एज पैराग्राफ टैग। ठीक, उसके बाद अगर हमें कोई लिंक डालना है तो हम क्या डालेंगे? एंकर टैग। क्या डालेंगे? एंकर टैग। ए स्टैंड फॉर एंकर टैग। ठीक, अब देखो, लेट अस टॉक अबाउट हेडिंग टैग, एच टैग। ये एच टैग देखो, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एच जब टाइप किया था, देखो एच में टाइप कर रहा हूँ, यहाँ H1 H2 H3 4 H5 H6 है। देखो ये होता क्या है, हमारे पास जो एच टैग होते हैं उसके अंदर 6 तरीके के टैग होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6। ठीक, ये 6 तरीके के होते हैं। H1 जो होता है वो सबसे ज्यादा बोल्ड होता है, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ अखिल मिश्रा, ओके। और H2 उससे कम बोल्ड, H3 उससे कम, सिमिलरली ऐसे ही हमारा ये जाता है काउंट H6 तक। मैं तुम्हें अभी वेबसाइट पे दिखाता हूँ ये कैसा दिखेगा। और इसको हमने यहाँ से हटाया और यहाँ से हमने इसे भी हटा दिया। ठीक, अब देखो जब मैं इसे करूंगा ओपन विद लाइव सर्वर, तो देखो H1 में अखिल लिखा हुआ है सबसे बोल्ड, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। ठीक, H6 वाला सबसे कम बोल्ड और सबसे छोटा है। लेकिन देखो हम लोग जनरली वेब पेज में H1 टैग्स का सिर्फ यूज इसलिए नहीं करते कि हमको बोल्ड चाहिए या फिर हमें टेक्स्ट बड़ा चाहिए। उसके लिए हम लोग CSS का यूज करके टेक्स्ट की प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। देखो होता क्या है, जब तुम वेबसाइट पे गूगल पे कोई नाम टाइप करते हो वेबसाइट पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गूगल पे टाइप कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने facebook.com ही टाइप किया, ठीक। तो होता क्या है, फॉर ये देखो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, फेसबुक नॉट .com, ठीक, फेसबुक पे गया तो ये जो हमारा सर्च रिजल्ट आ रहा है, इसमें क्या करता है, गूगल के जो वेब क्रॉलर्स होते हैं, वेब स्पाइडर्स होते हैं, वो जाते हैं और पूरे अपने डेटाबेस में सर्च करते हैं कि फेसबुक क्या है, फेसबुक से रिलेटेड क्या है। तो हम ये प्रैक्टिस इंडस्ट्री में फॉलो करते हैं कि हमारी अगर वेबसाइट है तो उसके एक पेज में जनरली एक ही H1 टैग यूज होता है। एक दो मल्टीपल H2 टैग, H6 टैग्स हो सकते हैं, लेकिन H1 टैग जनरली इट इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर SEO, दैट इज सॉफ्टवेयर, सॉरी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम लोग सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करने को, उसकी रैंकिंग बढ़ाने पे, जैसे हम फेसबुक टाइप कर रहे हैं तो सबसे पहले आना चाहिए, वो सारी चीज़ों के लिए हम लोग एसईओ जब करते हैं तो उसको अच्छा रखने के लिए अपने वेबसाइट की हमारी जो है ज़्यादा लोगों को विजिबिलिटी अच्छी हो, उसके लिए हम कोडिंग में ये प्रैक्टिस करते हैं कि एक वेब पेज पे हमारा एक ही H1 टैग होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैंने H1 टैग लिखा, अब देखो, अब हमें यहाँ पे मेरी हेडिंग तो हो गई, अब मुझे यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है तो हम यहाँ पे डालेंगे पैराग्राफ। और हाँ एक और बात, HTML केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक। तुम यहाँ पे कैपिटल P टैग डालो या स्मॉल P टैग डालो, दोनों वर्क करेगा, बट जनरली हम कोशिश करते हैं कि हम हमेशा स्मॉल यूज करें, बिकॉज यही इंडस्ट्री का कन्वेंशन है। ओके, तो मैं कहाँ पे था? मैं था P टैग पे, तो हम यहाँ पे आ गए भाई P टैग पे। अब हमें डालना है दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक।
तो अब तुम देखोगे ये एक पैराग्राफ है, अब यहाँ पे आएगा ऐसे, मैंने इसे सेव नहीं किया, कंट्रोल एस दबाते हैं, ये पैराग्राफ आ गया, दिस इज अ पैराग्राफ। तुम देख सकते हो पैराग्राफ का जो टेक्स्ट लिखा है वो अलग तरीके से लिखा है, इसे भी तुम सीएसएस के थ्रू स्टाइल कर सकते हो, बट इनिशियली ये देखो कि पैराग्राफ ऐसे होता था। ठीक, हमने क्या लिखा, हमने एक हेडिंग बना लिया, हमने एक पैराग्राफ बना लिया, उसके बाद हमारे पास कुछ और टैग्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स, देखो एट्रीब्यूट्स क्या होता है। अभी अगर मैं यहाँ पे लिखूं id इज इक्वल्स टू 1, या फिर क्लास इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे हम लिखें नेम, नो नेम नहीं, क्लास इक्वल टू 2। ठीक, तो ये जो आईडी और क्लास है ये हमारा कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हम अपने टैग में इस्तेमाल करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। ये एक प्रॉपर्टीज कह सकते हो कि ये H1 टैग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम लगा सकते हैं। और एक और बात, आईडी शुड बी यूनिक। आईडी जो हमारी होती है, जिसमें आईडी इक्वल टू 1 लिखा है, तो ये हमारी यूनिक होनी चाहिए, बट क्लास कैन बी यूनिक और कैन बी सेम। देखो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारी क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, अब अखिल नाम के वहां पे 5 बच्चे हो सकते हैं, 6 बच्चे हो सकते हैं, तो वो क्लास में आता है। बट तुम एक बात देखोगे कि अखिल अगर 5 या 6 भी हैं, सबके रोल नंबर डिफरेंट होंगे, किसी का 11 होगा, किसी का 12 होगा, हो सकता है 5 अखिल लाइन से तो 11 12 3 4 5 6 7 है, 13 14 15 ऐसे हो सकता हो। हाँ, इसी बात पे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपना स्कूल का रोल नंबर जरूर कमेंट करके बताएंगे। बाय द वे मेरा 6 था। देखते हैं कौन कौन अनलकी है जो सबसे पहले आ जाता है कॉपी चेकिंग के टाइम पे। सो ये हमारा पैराग्राफ टैग है। ठीक, ये हमने पढ़ा है अभी बेसिक एचटीएमएल। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलो स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम बैक। देखो अब जैसे मैंने डाला ये H1 दिस इज अखिल, ठीक, तो H1 डाला हमने, यहाँ पे हमारा H1 आया, तो ये क्या है, ये हमारे ओपनिंग है। ओके, ये हमारा क्लोजिंग है। ठीक, ये हम यहाँ पे अपना टैग ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपना टैग क्लोज कर रहे हैं। देखो होता क्या है, हमारा HTML टैग जनरली हम जितने भी HTML टैग्स खोलते हैं उन्हें हम क्लोज जरूर करेंगे। ओके, बट वहां पे हमारे पास एक्सेप्शन है, हमारे पास कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग हैं जिन्हें हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल इनपुट टैग, या फिर हमारा एक और टैग होता है सेल्फ क्लोजिंग BR टैग। और इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं तुम्हें कहूंगा एक वेबसाइट तुम्हें देता हूं, बेस्ट वेबसाइट है, ये है हमारी MDN, MDN वेब डॉक्स। देखो ये एक समझ लो रिसोर्स है, रिसोर्स पूल है जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट के भर भर के रिसोर्सेज। तुम्हें कोई भी डाउट हो तुम इस वेबसाइट पे जाओ और तुम सर्च करो। फॉर एग्जाम्पल हमें देखना है व्हाट इज इनपुट टैग, मैंने जैसे अभी बताया था इनपुट। अगर हम इनपुट, देखो आ गया फॉर्म इनपुट। अब देखो यहाँ पे तुम्हें पता चल गया, अब इनपुट टैग एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट इंटरैक्टिव कंट्रोल्स फॉर द वेब पेज। अब तुम्हें कोई भी इशू हो तो यहाँ पे कोड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी दिया गया है, तुम वहां से देख सकते हो कैसे इस्तेमाल होगा। तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है ऑन अ बिगनर लेवल, अगर तुम चाहते हो कि तुम HTML बहुत अच्छे से सीख पाओ। ओके तो ये हमारा बताई हमने ओपनिंग ऑफ द क्लोज बताया, ओपनिंग ऑफ द टैग, क्लोजिंग ऑफ द टैग, और ये हमारे दो कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स और हो उनके बारे में पढ़ना, और जो भी तुम्हें अच्छे टैग दिखे जो मैंने नहीं बताया उन्हें प्लीज कमेंट आउट करना। ठीक, सो अब देखो, अभी तो अभी यूट्यूब पे तो कमेंट कर लिया, लेकिन अगर तुम्हें कुछ कमेंट करना हो खुद के समझने के लिए HTML में, तो तुम कैसे करोगे, तुम ऐसे कर सकते हो, इसे सिलेक्ट किया, फिर अगर तुम विंडोज पे हो तो कंट्रोल, अगर मैक पे हो तो कमांड और फॉरवर्ड स्लैश। देखो ये कमेंट हो गया। अब कमेंट क्या होता है, कमेंट समझ लो एक बताने का तरीका होता है कि हमने ये लिखा है, वेब पेज पे ये रेंडर नहीं होगा, जो ब्राउजर होता है जब भी इसे रीड करता है तो इसे कहता है कि हाँ बस ये लिखा है, बट हमें इसे शो नहीं करना है, इसे पार्स नहीं करता है हमारा HTML। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डालते हैं। फिर से बता देता हूं, इसको हम लोगों ने किया कमेंट और फिर हमने डाला फॉरवर्ड स्लैश, देखा हो गया।
ये हमारे कमेंट लग गए। ठीक, अब मैंने तुम्हें अभी तक बता दिया था कि हेडिंग टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग होता है। एक हमारे पास लाओ, अब हम कुछ लिखना बना, हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं अपनी पहली। ओके, तो देखो, चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर से पूरा पूरा बेसिक से। देखो, H1 में मैंने बताया इसे केस सेंसिटिव होनी चाहिए, तो H1 में गए, हमने टाइप किया दिस इज अ हेडिंग। अब अब हम टाइप करेंगे पैराग्राफ। दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक, हम इसे टाइप करेंगे दिस इज माय सेकेंड पैराग्राफ। अब देखो, पैराग्राफ में एक गायब हो गया। दिस इज माय सेकेंड पैराग्राफ। अब तुम देखो इसे, लेट मी कंट्रोल सेव किया मैंने और इसे रेंडर करते हैं। देखो, दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। तुम्हें पी टैग और हेडिंग टैग मैंने बता दिया था। अब जैसे ही मुझे मान लो यहाँ पे लिखना है अब तुम ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो लाइन चेंज हो रही है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। अगर हमें दो लाइनों के बीच गैप देना है, फॉर एग्जाम्पल हमें इतना गैप नहीं चाहिए, हमें और गैप चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे बी आर टैग। ओके, बी आर स्टैंड फॉर ब्रेक लाइन, बी आर टैग। देखो हम एक और डाल दे रहे हैं, बी आर टैग। बी आर स्टैंड फॉर ब्रेक लाइन। ये क्या करता है, लाइनों का गैप देता है। देख रहे हो आप, तो दिस इज माई सेकंड पैराग्राफ और जो टेक्स्ट लिखा है उसके नीचे कितना डिफरेंस है। अब देखो, बी आर टैग सिर्फ लाइन देता है, ये तुम्हारा डिस्प्ले नहीं होगा। तुम बी आर टैग के अंदर कुछ नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसी तरीके से अब मान लो तुम्हें अपनी वेबसाइट पे कोई हाइपर लिंक डालना है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने वेबसाइट्स वो देखी है जिसपे तुम क्लिक करते हो और एक हाइपर लिंक जनरेट हो जाता है, मतलब हाइपर लिंक जनरेट नहीं होता और उस पर क्लिक करो तो तुम कहीं पहुंच जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे यहाँ तू यहाँ पे एक नाम लिखा है, मान लो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कुछ भी नाम। हाँ, हम लिखते हैं यहाँ पे महादेव। हमने यहाँ पे लिखा है महादेव जी की जय, और यहाँ पे हम जाते हैं और हम यहाँ पे टाइप करते हैं इसे पी टैग में। अब तुम देखो, जब इसे रेंडर करता हूँ तो तुमने देखा है कि अगर हम ऐसा कुछ फीचर चाहते हैं कि जब हमने इस पर क्लिक करा तो हम किसी वेबसाइट पे पहुंच जाएं, या हम महाकाल उज्जैन की जो वेबसाइट है उस पर पहुंच जाएं। इसी बात पे चलो, जैन कोई वेबसाइट देखते हैं, चलो हम यहाँ पे इस वेबसाइट को देखते हैं। ठीक, हम चाहते हैं जहां भी हम इस पे महाकाल जी की जगह पे क्लिक करें तो हम इस विकिपीडिया पेज पे पहुंच जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम टैग का यूज करेंगे, एंकर टैग। एंकर टैग में जाएंगे, हम टाइप करेंगे HREF इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम उस वेबसाइट का लिंक डाल देंगे। ओके, और यहाँ पे इस टेक्स्ट को हम लिख देंगे। अब देखो, अब इससे होगा क्या, इससे हमारा एक क्लिकेबल टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा, लिंक जनरेट हो जाएगा। ये देखो, अब मैं देख रहे हो ये नॉर्मली लिखा है, ये मेरा एंकर टैग के साथ लिखा है। अगर मैं इस पे अब क्लिक करता हूं तो मैं कहां पहुंच गया, इस वेबसाइट पे पहुंच गया। ओके, सिमिलरली तुमने देख रखा है कि मैंने मान लो लिखा है इस पे क्लिक करो तो गो तुम नीचे चले जाओगे वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल, लेट अस मी शो यू अ वेबसाइट, बहुत अच्छी वेबसाइट है। देखो इस वेबसाइट को देखो, इतनी ब्यूटीफुल वेबसाइट है। अब मैंने इसमें एक बटन दिया है वाईएस का। अब मैं इस पे क्लिक किया, वाईएस, तो देख रहा हूं मैं घूम करके अपने वाईएस पे आ गया। ठीक, तो हम इसे कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसके लिए भी हम एंकर टैग का ही यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे,
VS कोड ये रहा। ठीक, हमने 5-6 हेडिंग्स बना ली मान लो। कंट्रोल-C, अब यहाँ पे डाल दिया कंट्रोल-V, कंट्रोल-V, कंट्रोल-V। ओह सॉरी, हमने फिर से कॉपी किया। अब देखो यहाँ पे हमने टाइप किया ID इज इक्वल्स टू लास्ट। ओके, हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं और इस पे हमने चेंज कर दिया। दिस इज माई लास्ट पैराग्राफ, और यहाँ पे हमने डाला है दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे ID में हम डाल देते हैं, मैंने बताया ID एट्रीब्यूट हमारा यूनिक होना चाहिए, तो हमने फर्स्ट और लास्ट डाल दिया। अब हम यहाँ पे एक एंकर टैग डालते हैं, एंकर टैग। यहाँ पे हम लिखते हैं क्लिक हेयर टू गो टू लास्ट पैराग्राफ। ठीक, और हमने यहाँ पे href में क्या डालेंगे, हम उस टैग की ID डाल देंगे। देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये लास्ट है, तो ये डाल देंगे हैशटैग लास्ट। और इसको यूज कैसे करेंगे, जब भी हम किसी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करें जो ID से रिप्रेजेंट हुआ हो, तो हम वहां पे लगाते हैं हैशटैग। जब भी हम किसी ID को सिलेक्ट करते हैं तो हम हैशटैग का यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पे लास्ट है, हम यहाँ पे एक और एंकर टैग बनाते हैं। हमने यहाँ पे एंकर टैग बनाया, यहाँ पे हमने टाइप किया क्लिक हेयर टू रीच फर्स्ट हेडिंग। ठीक, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे फिर से href लिया इज इक्वल्स टू हैशटैग FIRST फर्स्ट। ठीक, कंट्रोल S। अब देखो जब हम इसे सेव करेंगे क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे ये ब्लू आ गया। अब मैं जैसे क्लिक करूंगा तो देखो ये मेरे लास्ट पैराग्राफ पे पहुंच गया। अब मैं कह रहा हूँ क्लिक हियर टू रीच फर्स्ट हेडिंग, सो हम यहाँ पे पहुंच गए। ठीक, हमने लास्ट पे क्लिक किया तो हम यहाँ पे, अब यहाँ पे क्लिक किया फर्स्ट हेडिंग, तो हम फिर से फर्स्ट पैराग्राफ पे पहुंच गए। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब ये बेसिक तो हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कोई इनपुट लेना है तो अब हम फॉर्म्स देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है HTML का, फॉर्म्स। अब जैसे तुम्हें अपनी वेबसाइट पे फॉर्म बनाना है, तो हम लोग सबसे पहले एक बनाते हैं। फॉर्म्स बनाने से पहले मैं बताना चाहूंगा इमेज कैसे ऐड करते हैं, तो उसके लिए हम लोग img टैग का यूज करते हैं। ठीक, इसके लिए img टैग का यूज करते हैं। अब देखो भाई मैं तो भूल गया img टैग कैसे होता है, अब मैं क्या करूंगा। देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हम लोग जाएंगे वेबसाइट पे MDN पे, हम टाइप करेंगे img टैग HTML MDN। अब हम यहाँ पे आ गए, अब हमें दिख गया ये देखो img टैग है। कैसे यूज करते हैं, अब देखो img टैग ऐसे यूज करते हैं। ठीक, अब देखो ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब देखो हमें पता है img टैग में क्या क्या यूज होता है, क्लास तुम ऑप्शनल डाल सकते हो, एक src और एक alt। ठीक, तो हम क्या करते हैं, देखो अब मैं गया, मैंने कहा img टैग, इसमें एक पड़ेगा src और एक होगा src मतलब सोर्स ऑफ द इमेज, कहाँ से इमेज ला रहे हो उसका पाथ, और अल्ट की अल्टरनेट टेक्स्ट, जो अगर मान लो तुम्हारी वेबसाइट की स्पीड स्लो है या इमेज लोड नहीं हो रही है, तो अल्टरनेटिवली उसकी जगह क्या दिखाना है, क्या टेक्स्ट दिखाना है, तो हमने अल्ट टेक्स्ट में डाल दिया इमेज ट्यूटोरियल। ठीक, और यहाँ पे मैंने डाल दी ये। ठीक, अब मुझे एक इमेज चाहिए होगी, तो चलो मैं इसी को विंडोज शिफ्ट एस, इसी को बना लेता हूँ, इसी का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक, स्क्रीन शॉट्स कहाँ आएंगे मेरे पे, ये ओपन फाइल लोकेशन। यहाँ पे क्या मैंने इसे किया कंट्रोल X और इसे जाकर अपनी डायरेक्टरी में जिसमें हम कोड कर रहे हैं यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक, अब हम यहाँ पे आए,
अब एसआरसी में गए हम लोगों ने, एसआरसी में चलो पहले इसका नाम छोटा किया जाए, IMG। ठीक, हम आए, हमने एसआरसी में उस इमेज का, जो हमने इमेज बनाई है IMG, ये पाथ डाल दिया। अब क्या होगा, जब भी तुम देखोगे मेरी वेबसाइट पे, मैंने इसे सेव कर दिया। ठीक, अब तुम देखो मेरी वेबसाइट पे ये इमेज आ गई, देख रहा हूँ इमेज आ गई। अब मान लो ये अल्ट टेक्स्ट का लिखा है, मान लो कि ये PN है, देखो इमेज ट्यूटोरियल लिख के आ गया और ये ब्रोकन इमेज कह रहा हूँ। तो जब हमारी इमेज का पाथ गलत हो जाता है या किसी वजह से हमारी इमेज लोड नहीं हो पा रही है, तब हम यूज करते हैं, तब हमारा जो अल्ट टेक्स्ट है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे तो हमने PNG थी, इसे एंटर कर देते हैं, ये हमारी इमेज आ गई है, देखो। अब देखो तुमने किया होगा बहुत बार, वेबसाइट पे गए तो कि तुमने इमेज पे क्लिक किया तो तुम कहीं और पहुंच गए, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। बस तुम्हें क्या करना है, एंकर टैग में अपनी इमेज टैग को रैप कर देना है। तो ये इमेज इस एंकर टैग के अंदर आएगी, Ctrl+X यहाँ पे आई। ठीक, हमने यहाँ पे SRC डाल, HREF डाल दिया। यहाँ पे हम www नहीं, हमें एग्जैक्ट एड्रेस डालना होता है। अगर हम एड्रेस डाले तो HTTPS www www.google.com। यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है, शायद यहाँ पे यही होता है, शायद मिस कर रहा हूँ। www.google.com, हाँ सही था, कुछ मिस नहीं हो रहा है। अब देखो हमने डाला HTTPS www.google.com। अब जब हम वेबसाइट पे जाएंगे, देखो हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ ताकि आपने देखो कि पहले से बोला था। अब जैसे ही मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा, देखो अब इस इमेज पे, अभी देखो मेरा कर्सर, मैंने IMG टैग का यूज किया है, अब ये इमेज क्लिकेबल है। तो अब देखो ये कर्सर, देखो यहाँ पे पॉइंटर है, जैसे मैं इमेज के अंदर आऊंगा, ये देख रहे हो तुम, ये बन गया है क्लिक वाला। अब जैसे ही इस पे इमेज पे क्लिक करूंगा, मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा गूगल पे। तो कुछ नहीं, तुम्हें थोड़ा सा क्यूरियोसिटी प्लस रैपिंग ऑफ एलिमेंट्स देखना पड़ेगा कि कैसे रैप करते हैं। अब जैसे इसकी जगह मैं इमेज के अंदर मैं ये ले सकता हूँ, तो इसी तरीके से वेबसाइट पे कि तुमने इमेज पे क्लिक किया, तुम कहीं और पहुंच गए। जैसे तुम देखते नहीं हो एड्स आते रहते हैं तुम्हारे फोन पे, उस पे मिंत्रा वगैरह के नीचे जो बैनर में छोटा सा बन के आता है, उस पर क्लिक करते हो तुम उनकी वेबसाइट पे पहुंच जाते हो। तो कहीं ना कहीं बेसिकली ऑन अ वेरी लो लेवल वो भी इसी का यूज कर रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, फॉर्म्स की। किसकी? फॉर्म्स की। अब फॉर्म होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हें फॉर्म, तो जिसमें तुम डेटा डालते हो, जैसे तुम आधार कार्ड बनवाने गए तो तुम्हें एक पर्चा देते हैं, या तुम फेसबुक पे साइन अप करने जा रहे हो तो तुम्हें नेम, क्लास, लॉगिन, ये सारी चीजें मांगते हैं। तो वो सब हमारे फॉर्म्स होते हैं। अब हम देखेंगे HTML फॉर्म्स यूज कैसे करते हैं। देखो फॉर्म्स, इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्म टैग का। इसमें हम इस फॉर्म टैग में, ये है हमारा वेब, ये जो फॉर्म है वो बताता है कि अब हम एक फॉर्म कर रहे हैं, इनपुट। ठीक, अब फॉर्म के लिए हम एक इनपुट का यूज करते हैं, इनपुट बॉक्स बनाते हैं हम। एक होना चाहिए ना हमारे पास इनपुट बॉक्स, तो उसके लिए हम इनपुट बॉक्स बनाते हैं। इसमें हम लोग डालते हैं, इस इनपुट बॉक्स में हम लोग डालते हैं नेम। जैसे मान लो ये हमारा नेम 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 नेम, हमें नेम ही लेना है, ईमेल ले रहे हैं मान लो। ठीक, यहाँ पे हम डालेंगे टाइप ईमेल, और यहाँ पे हम टाइप डालेंगे नेम, हमने डाला नेम इक्वल टू ईमेल डाला, टाइप हमने ईमेल डाल दिया। अब हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे कि प्रीडिफाइनली क्या आना चाहिए। यहाँ पे हमारा है, आ रहा है, वैल्यू में हम डाल देते हैं akhil@gmail.com। ठीक, अब तुम देखो, अब जब मैं इसे सेव करता हूँ तुम्हें एक ये दिख गया डब्बा, ये बॉक्स दिख गया। अब लेकिन यार ऐसे तो अच्छा लगेगा नहीं कि वेबसाइट पे आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? इसके लिए, अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक इसको देंगे लेबल। क्या देंगे? LABEL, लेबल। ठीक, लेबल में डालेंगे फॉर। लेबल फॉर किसके लिए? अब जो यहाँ पे नेम है वहीं पे हम लेबल डालेंगे। यहाँ पे गया ईमेल, हमने लेबल फॉर में ईमेल डाल दिया। यहाँ पे हम टाइप करेंगे ईमेल। ओके, अब देखो तुम यहाँ पे ईमेल लिख के आ गया। ठीक, अब सिमिलरली देखो, अब हमें एक इनपुट बॉक्स चाहिए।
अब एक और इनपुट बनाते हैं, चलो हम एक और इनपुट बनाते हैं पासवर्ड के लिए। तो टाइप यहाँ पे हम डालेंगे पासवर्ड, ठीक, हम यहाँ पे डालेंगे टाइप पासवर्ड, नेम डालेंगे पास, और वैल्यू तो कुछ होनी नहीं चाहिए। इनिशियली जब भी तुम पासवर्ड लिखते हो कोई ऐसी वैल्यू तो लिख के आती नहीं है, ठीक। इसके लिए हम एक और लेबल बनाएंगे, यहाँ पे ऊपर LAB लेबल बनाएंगे, ठीक। देखो एक केस सेंसिटिव नहीं है तो ये भी वर्क कर जाएगा, बट हमें हमेशा बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, तो इसके लिए हम ये कर देंगे, ठीक। अब लेबल पे हम जाएंगे, टाइप करेंगे पासवर्ड, ये हमारा पासवर्ड हो गया। फॉर इज इक्वल्स टू पासवर्ड, फॉर इज इक्वल्स टू पासवर्ड, और यहाँ पे लेबल फॉर पासवर्ड, ठीक। अब तुम देखो जब हम ये करेंगे, यहाँ पे एक और खुल गया पासवर्ड बॉक्स। अब देखो अब ये अपने आप कैसे डॉट डॉट हो जा रहा है, और ये जो है पासवर्ड शो और ब्लैंक का भी देखा ना, थे आई बटन आया था। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं टाइप करूंगा, ये आई बटन आ रहा है शो या हाइड पासवर्ड का, ये कैसे आ रहा है अपने आप। देखो जब यहाँ पे तुम यहाँ पे टाइप करते हो, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बताता है कि अब यहाँ पे पासवर्ड आएगा। अब नॉर्मली अगर हमें ईमेल सिर्फ हमें नेम चाहिए, तो हम एक और बना लेते हैं, यहाँ पे एक और इनपुट बना देते हैं, ईमेल लेबल फॉर नेम, ओके। अब यहाँ पे जाएगा, अब यहाँ पे जो टाइप है उसमें जाएगा टेक्स्ट, बिकॉज नेम तो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, उसमें कोई स्पेशल फॉर्मेटिंग तो चाहिए नहीं, तो हम उसे डालते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पे नेम में हम डालेंगे, ठीक। और यहाँ पे वैल्यू में हम डाल देते हैं अखिल मिश्रा, ठीक। अब तुम देखो आ गया। अब यहाँ पे सॉरी मैंने लेबल में अभी भी ईमेल डाल रखा है, तो यहाँ पे ईमेल की जगह हम डाल देंगे, ठीक। अब देखो ठीक, अब यहाँ पे गए, अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे BR। अब देखा तुमने, हाँ देखो अब मैं तुम्हें यूसेज दिखाता हूँ BR टैग का। अब देख रहे हो तुम यहाँ पे नेम ईमेल सब एक ही लाइन मारा। अच्छा एक अच्छी वेबसाइट में अच्छा अपीलिंग लगेगा नहीं ना, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे BR टैग डाल देंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे BR टैग, ओके। हम यहाँ पे डाल देंगे BR टैग, यहाँ पे हम डाल देंगे BR टैग, ठीक। और यहाँ पे हम डाल देंगे, यहाँ पे देखो अब ये अलग अलग हो गया, ठीक। अब एक तुम्हारे पास होना चाहिए बटन सबमिट करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या डालेंगे, इनपुट टाइप। अब की बार हमें टाइप में क्या डालना है, सबमिट, ओके। अब यहाँ पे एक बटन आ गया ऑटोमेटिकली। अब देखो यहाँ पे एक सबमिट बटन आ गया। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पे जब हम सबमिट बटन क्लिक कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ जो फॉर्म टाइप किया है हम लोगों को यहाँ पे एक्शन में लिखना होगा। अब एक्शन के अंदर हमें वो चीज डालनी है, वो वेबसाइट डालनी है। जैसे तुम अगर अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट पेज है, यहाँ पे एक लॉगिन पेज होगा, वहां का लिंक डाल दोगे। एक और तुम पेज बनाओगे लॉगिन की, लॉगिन के बाद क्या खुलना चाहिए। बट यहाँ पे हम अभी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जब हम सबमिट बटन क्लिक करें तो हम गूगल के होम पेज पे चले जाएं। तो हम लोग यहाँ टाइप करेंगे HTTPS, ओके। अब यहाँ पे गए, अब तुम देखोगे अब मैं टाइप जब सबमिट करूंगा तो कहाँ पे खुल गए, गूगल पे। सो ये हमारा होता है बेसिक सा फॉर्म। अब यहाँ पे एक BR टैग भी डाल देता हूँ ताकि कुछ अच्छा लगे। देखो अब यहाँ पे सबमिट पे गया, देखो ये हमारा फॉर्म बन गया, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब ये हमारी बहुत बेसिक वीडियो थी। अगर आप चाहते हैं आपको बहुत ज़्यादा एडवांस डीप नॉलेज और इंडस्ट्री लेवल नॉलेज मिले, उसके लिए आप हमारे प्रीमियम कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिंक्स मेरे
लिंक्डइन के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स और हमारे प्यारी सी लर्निंग सेंटर के सोशल मीडिया हैंडल्स सब नीचे हैं। ओके, उसको दोबारा करना पड़ेगा। दैट्स इट गाइस। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज मिले, इंडस्ट्री लेवल नॉलेज हो, जो आप जॉब रेडी हो जाएं, तो आप हमारे प्रीमियम कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं। उन सब के लिंक और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक सब डिस्क्रिप्शन में है, सो चेक इट आउट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अपने किसी दोस्त यार जिसको HTML सीखनी हो उसके साथ शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।